बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है बेटे आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम लोग 10th क्लास के चैप्टर नंबर 5 उसके एक्सरसाइज 5.3 जो है बेटा उसको इंशाल्लाह मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वही पिछले कॉन्सेप्ट यूज होने हैं, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बेटे, अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा उसको पहली फुर्सत में सब्सक्राइब करें, और अगर आप कर चुके हैं तो फिर वेल एंड गुड। इसके साथ ही बेटे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हर वीडियो के बारे में मालूमात मिलती रहे। पहला क्वेश्चन बेटा जो उसने लिखा है उसने कहा जी सिंप्लीफाई करें, तो ये एक्सरसाइज 5.2 से भी ज्यादा आसान है। उसमें आपको एलसीएम लेना पड़ता था, वहां पे थोड़ा सा काम ज्यादा था, यहाँ उससे भी आसान काम है। सबसे पहले देखिए बेटे, ये ऊपर वाली वैल्यू 24L और M वैसे ही लिखना है। ये दो वैल्यूज हैं और दरम्यान में प्लस का साइन है, तो बेटा सबसे पहला काम आपको कॉमन लेना है। जब हम कॉमन लेते हैं 5 पे दोनों कट रहे हैं, 5 कॉमन आएगा तो आ जाएगा L प्लस 2M। मल्टीप्लाई इसमें से भी कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन है, L की 2 माइनस 5 के साथ 20 डिवाइड करने हैं, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था बेटे कॉमन का मतलब होता है वो वैल्यू जिसके साथ अंदर वाली सारी वैल्यूज जो है वो कट सके, और जो नंबर हम कॉमन लेते हैं उसके साथ अगली जितनी वैल्यूज हों उनको बारी बारी आपने डिवाइड करना होता है। बेटे जब 4 5 कॉमन ले लूंगा तो 20 को 5 पे डिवाइड करें तो 4M की 2, ये बेटा 16M और N आंसर आ जाएगा। अच्छा देखिए जरा, चूंकि दरम्यान में मल्टीप्लाई है तो आप ऊपर नीचे और क्रॉस में, ये तो बिल्कुल एक ही फ्रैक्शन के नीचे लिखी है ना वैल्यूज, इसमें भी कटिंग कर सकते हैं और बेटा इसकी कटिंग इधर भी कर सकते हैं, क्रॉस में भी कटिंग पॉसिबल है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें ये M M से कट जाएगा, ये 5 बेटे इस 5 से भी कट जाएगा। 16 की कटिंग करें, 8 2 16 और 8 3 24। कटिंग जब हो गई उधर क्या बचा, 3 और L बचा, नीचे बेटे L प्लस 2M बचा। अब देखेंगे, आप कहेंगे सर बड़े आसान सवाल हैं, ये बेटे L की 2 लिखा है, इसको लिखा रहने दें, ये 2 इसके साथ लिख दें, और ये जो 4 लिखा है इसको हम 2M का क्या करेंगे, स्क्वायर लिख देंगे। ओवर नीचे क्या बचा 2 और यहां से क्या बचा M। आप लोगों को एक फॉर्मूला बेटे पढ़ाया कि था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। देखिए दो स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस है, क्या करूं, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, 3L ओवर L प्लस 2M। दो स्क्वायर है बेटे, दरम्यान में माइनस है, 1 टाइम प्लस करना है और बेटे आपने 1 टाइम माइनस। नीचे वाली वैल्यू में बेटे आप लोग एज इट इज लिखेंगे, 2 है और M है। स्टेप बाय स्टेप बेटा चलेंगे तो परेशान नहीं होंगे। एक बात हमेशा याद रखनी है, डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी। जब सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो बेटा गलती के चांसेस कम से कम होंगे। बाज़ औक़ात हम जल्दी में करने के चक्कर में कुछ स्टेप अपने छोड़ते हैं और उसमें फिर हमारे लिए परेशानी पैदा होती है, तो आपने ये गलती नहीं करनी। बेटे L प्लस 2M ऊपर भी है नीचे भी है, ये भी आपस में क्या हो गया, कट गया। यहां से क्या बचा 3L, इधर से क्या बचा L माइनस 2M, नीचे बेटे क्या बचा 2 और M। इसके साथ ही बेटे पहला पार्ट हमारा मुकम्मल। दूसरा क्वेश्चन हम उस पर चलते हैं, हमने क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ था, जरा देखें ये और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हम इसके फैक्टराइज करेंगे। बेटे मैंने कहा था एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करना होता है, ऑर्डर यही हो, पहले x की 2 फिर x वाली रकम फिर बेटे बगैर x वाली रकम। एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कराएं, ये 2 है, यहाँ 1 है, 2 1 जा 2,
बेटे 2 के फैक्टर हमें पता है सिर्फ क्या बन सकते हैं, 1 और 2, इसके अलावा 2 का कोई फैक्टर नहीं बनता। मैंने कहा था जब फैक्टर आ जाएं तो उसको इस तरह से सॉल्व करें कि ये सेंटर वाली वैल्यू आ जाए। सेंटर में लिखा है -3, हमें -3 चाहिए, तो बेटे कैसे आएगा, इसको भी माइनस करें, इसको भी माइनस, सेम साइन हो ना, चाहे प्लस के चाहे माइनस के, वैल्यूज बेटे ऐड हुआ करती है। तो बेटे इनको ऐड करें, 2 और 1 3 और साथ माइनस साइन वैसे, तो ये भी रकम आ गई ना। इसी तरह 4 पे आ जाए, 4 1 जा 4, 4 के फैक्टर बन सकते हैं जी 1 और 4, 2 और 2, क्योंकि 4 1 पे तो हर रकम डिवाइड होती है और 4 2 पे भी डिवाइड हो जाता है। हमें इसमें भी 3 चाहिए, 2 में 2 प्लस करूं 4, 2 माइनस करूं 0, 3 आता नहीं। इसका मतलब हुआ कि मेरे भाई ये हमारे काम के नहीं, तो फिर इसी से गुजारा होना है। 4 है 1 है, प्लस का 3 चाहिए, जो साइन यहाँ चाहिए होगा वो बड़ी वैल्यू को देना है, और यहाँ पर -1, तो बेटा इसके फैक्टर आ जाएंगे 4 और -1। तो देखिए जरा हम फैक्टर पुट करते हैं, इसकी जगह पे -2x -x+2, ये फैक्टर बनाए थे ना, -1 -2, मैंने -2 पहले लिखा, -1 बाद में, आप पहले लिख लें हम बाद में, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। उसके बाद बेटे इसको फैक्टराइज करते हैं, x की 2 इसके फैक्टर हमने बनाए थे 4 और -1, प्लस का 4x -x -4, मल्टीप्लाई बेटा इन दोनों में देखो क्या क्या कॉमन है, 2 और x, 2 2 से डिवाइड हुआ खत्म, 2 पावर में से बेटे एक x बाहर आ गया, एक पावर अंदर x की बच गई, प्लस बेटे यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 4, और यहाँ से 3 कॉमन, तो x+2, 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा। इन दो वैल्यूज में से कॉमन देखें, ये रह जाएगा x-2 -1 कॉमन, अंदर बेटे क्या रह जाएगा x-2 ओवर, इसमें से बेटे x कॉमन, x+4, जब माइनस कॉमन लेंगे बेटा कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन आता है, और जब साथ माइनस भी कॉमन ले लिया जाए तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। जब इसमें मैंने -1 कॉमन लिया तो प्लस माइनस हो गया, इसमें से -1 कॉमन लिया तो ये भी माइनस क्या हो गया प्लस, मल्टीप्लाई 2x इंटू x+4 ओवर 3 इंटू x+2, बेटे x-2। अच्छा मैंने आपको कहा था आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं, और जब आप कॉमन लें तो बेटा ये जो ब्रैकेट्स हैं ये हूबहू सेम होनी चाहिए। अगर बेटा ये सेम नहीं आ रही तो उसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया, आपको क्वेश्चन दोबारा चेक करना पड़ेगा। तो देखिए हमारी ब्रैकेट सेम है, जो सेम है भाई वो कॉमन ले लें, इधर से बाहर कॉमन आया, क्या बचा सिर्फ x, ये x-2 बाहर आया, यहाँ से क्या बचा -1, यहाँ बेटा दोनों में से x+4 बाहर आया, अंदर क्या बचा x-1, ये वाली वैल्यू बेटा आप लोग एज इट इज लिख लें। अब देखिए ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ कटता है तो काट दें, नहीं कटता तो रहने दें। बेटे x+4 से x-1 x-1, इसके अलावा और कुछ नहीं कट रहा। ऊपर क्या बच रहा है 2x, और साथ बच रहा है x-2। बेटे 2x मैंने पहले लिख लिया, x-2 बाद में, नीचे 3 है और ये है x+2। अब इसमें कुछ कटिंग नहीं होती तो यही हमारा आंसर होगा। अब जरा वापिस आए बेटे इस पिछले क्वेश्चन पर, ये था m इंटू एन, तो ये m नहीं ये n बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है n, तो वो गलती से m लिखा गया है, यहाँ पर क्या आना है n आना है। तो ये आप लोग जरा देख लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ n आना है, तो मैंने यहाँ पर n था तो इधर भी n किया n, और यहाँ पे बेटे हमने n लिख दिया। इस तरह हमारे दोनों क्वेश्चन मुकम्मल हुए। जी बेटे पार्ट नंबर 3, देखिए जी ये वाली ना, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना बेटा, ये बार बार इस्तेमाल हो, इसको बड़े अच्छे तरह से आपने समझना है। देखिए जरा यहाँ पर ये a की 2 है, 4 को क्या लिख सकता हूँ 2b और होल का
स्क्वायर। बेटे 4 2 का स्क्वायर बना, बी पे पहले स्क्वायर था, मैंने दोनों का स्क्वायर क्या किया, इकट्ठा कर दिया। इनमें देखिए कॉमन क्या है, ए कॉमन है, अंदर आ गया ए प्लस 2b, ए प्लस 2b। इन दोनों में कॉमन देखें, 2 और ए कॉमन है, 2 बाहर आया खत्म, 2 पावर में से 1 पावर बाहर आई, अंदर 1 बची, प्लस 10 को 2 से डिवाइड किया 5, ए बाहर आ गया खत्म, खाली क्या बच गया, बी। नीचे बेटे आपके पास 3 वैल्यूज आ गई, 3 वैल्यूज आ जाएं तो उसमें हमारे पास सबसे पहला काम ये होता है, अगर तो कुछ कॉमन है तो तीनों में से कॉमन ले लें, अगर तीनों में कॉमन नहीं है तो फिर फैक्टराइज कर लें। रूल वही है, एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, यहाँ 10 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, 10 1 जा 10। 10 किस किस पे डिवाइड होता है, 1 पे तो होना ही होना है, 1 10 10 2 5 10, इसके अलावा किसी पे 10 जाता नहीं। बेटे हमें 3 चाहिए, 10 में 1 प्लस माइनस करूं 3 आने लगा, नहीं, इसका मतलब है ये तो हमारे फैक्टर काम के नहीं। 5 में 2 माइनस कर दें 3 आ जाएगा। प्लस का चाहिए तो बड़ी वैल्यू को प्लस दे दें, छोटी वैल्यू को माइनस, तो आपके पास जो पेयर बनेंगे वो हो जाएगा 5ab माइनस 2ab माइनस 10b का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ लिख देते हैं हम, मिड टर्म ब्रेक की ना, साइडों वाली वैसे ही लिखी, मिड टर्म को 5 माइनस 2 कर दिया। यहाँ देखिए बेटे 2 स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस, रूल क्या कहता है, 1 टाइम प्लस करो और 1 टाइम माइनस कर दो। नीचे वाली वैल्यू बेटा जैसे है वैसे की वैसे, ऊपर वाली वैल्यू बेटा हम चूंकि पहले से ही सिंप्लीफाई कर चुके हैं, उसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ऐसे ही लिखा। नीचे इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, ए कॉमन है, अंदर है गया a प्लस 5b, इन दोनों में -2 और b कॉमन, अंदर बेटा क्या रह गया, a प्लस 5b, देखें 2 2 से कट जाएगा, b बाहर आ गया खत्म, सिर्फ a बचा, माइनस कॉमन लिया है तो माइनस की जगह पे यहाँ अंदर क्या आ गया, प्लस, क्योंकि हमने सीखा है जब भी माइनस कॉमन ले अंदर वाले साइन चेंज। बेटे 10 को 2 से डिवाइड करें 5, b की 2 पावर थी, 1 पावर बाहर आई, 1 पावर अंदर बच गई। अभी बेटा देखो a प्लस 2 भी ऊपर नीचे हैं, ये सेम कट गए, ये रह गया a माइनस 2b ओवर a मल्टीप्लाई, यहाँ पे बेटे 2a इंटू a प्लस 5b। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर a काट दें, बेटा जब तक कॉमन नहीं लोगे तब तक कटिंग की इजाजत नहीं, a प्लस 5b कॉमन ले लो, यहाँ क्या रह गया a माइनस 2b, बेटे a प्लस 5b से कट गया, ये a बेटा इस a से कट गया, a माइनस 2b बेटा इस a माइनस 2b से कट गया। जब सब कुछ कट गया तो सिर्फ क्या बचा, ओनली 2, जस्ट ये 2 बेटे हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 भी मुकम्मल। अभी बेटे 4 पार्ट पे आ जाओ, देखें शुरू में शक्ल इस तरह की नजर आ रही है, 2 स्क्वायर है, दरमियान में माइनस, तो आपने क्या करना है, 1 टाइम प्लस, फिर a प्लस b में 1 टाइम माइनस, इसको भी बेटे a प्लस c में 1 टाइम b प्लस a प्लस c में 1 टाइम b माइनस। यहां जरा फार्मूला लगाते वक्त थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्शियस होना पड़ेगा, वो ये भला कि माइनस के बाद आगे 2 वैल्यूज हैं, तो बेटा या तो ब्रैकेट लगा लें, और अगर ब्रैकेट नहीं लगानी तो साइन डायरेक्ट चेंज कर दें, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, 2 स्क्वायर दरम्यान में माइनस, 1 टाइम प्लस, जब प्लस करना है तो फिर तो फर्क नहीं पड़ना, लेकिन जब माइनस करना है तो बेटे उसने साइन को चूंकि चेंज करना होता है, इसलिए मैंने a में प्लस भी किया b माइनस सी, a में माइनस भी किया b माइनस सी, और अगले स्टेप में जब मैं माइनस अंदर भेजूंगा तो साइन चेंज कर दूंगा।
इसी तरह बेटा नीचे वाली वैल्यू पे आ जाए, इसमें a प्लस सी में प्लस किया c को, और a प्लस सी में मुझे लग रहा है कि यहाँ इस वैल्यू में कोई ना कोई गड़बड़ है। जरा मैं क्वेश्चन जरा देख लूं, क्योंकि ये 2 दफा जी बेटे सवाल इसी तरह ही है, तो हम इसको इसी तरह सॉल्व करते हैं, देखते हैं फिर क्या बनता है। a प्लस सी, और एक दफा बेटा प्लस किया है तो एक दफा इसको क्या करना है, माइनस बी। अब इसमें देखिए ऊपर है a प्लस बी प्लस सी, नीचे भी है a प्लस बी प्लस सी, सिर्फ ऑर्डर आगे पीछे लिखा है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, ये कट गया। ये a प्लस बी माइनस सी, यहाँ पर बेटे मैंने माइनस बी पहले लिख लें, सी बाद में, सिर्फ तरतीब दी है। अगर आप ऐसा नहीं भी करते भाई फिर भी कोई मसला नहीं। a प्लस बी माइनस सी बेटा वैसे ही, ये माइनस अंदर भेजे, जब ये अंदर जाएगा तो अंदर वाले साइन चेंज, ये माइनस प्लस हो गया। बेटे a प्लस सी में c प्लस करेंगे तो 2c, c प्लस माइनस कट गए, खाली क्या बचेगा a। अब देखिए जी ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ कटता है तो काट दें। a प्लस बी माइनस सी नहीं है, a माइनस बी प्लस सी ये सेम लिखा हुआ है, इसकी बेटा कटिंग कर दें, ये वैल्यू इस वैल्यू से कट गई, क्या बच गया, a प्लस बी माइनस सी इंटू, आगे क्या बच गया, a प्लस बी माइनस सी ओवर, यहाँ बेटे आपके पास बच गया a, इधर लिख लें a प्लस 2c। वैसे तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है, ये दोनों वैल्यू चूंकि सेम है तो बेटे हम इसका होल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये हमारा आंसर, इसके साथ ही हमारा पार्ट नंबर 4 भी मुकम्मल। जी बेटा पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ देखिए जरा, उसने क्यूब दे दिया, पिछले क्वेश्चन में वो क्यूब का सवाल उसने नहीं दिया था, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्यूब का फार्मूला। तो बेटे क्यूब जो उसने दे दिया है, अभी हमें इसका फार्मूला अप्लाई करना है। हमने फार्मूला पढ़ा था a क्यूब माइनस बी क्यूब, किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब प्लस ए बी पहले लिख लें, बी स्क्वायर बेटा बाद में लिख लें, इससे कोई मसला नहीं। तो मुझे ये फार्मूला अप्लाई करना है, a की जगह पे x है तो सर b की जगह पर बना लेते हैं, 8 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, 8 को बेटे 2 का क्यूब लिखा। नीचे देखिए x की 2 है, 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की 2 डिवाइड, ये बेटे आपके पास 4 एक 4 है, और इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूं तो मेरे पास 2 आएगा, नहीं फैक्टराइजेशन पॉसिबल, इसको बेटे आपने ऐसे ही रखना है, इसके फैक्टर बनाएंगे नहीं बनेंगे, 4 एक 4 है, 4 के फैक्टर 1 4 और 2 2, हमें सेंटर में 4 चाहिए, तो बेटा ये हमारे लिए फैक्टर दुरुस्त होंगे। हम लिखेंगे x की 2 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, बेटे इस पे फॉर्मूला अप्लाई करें, अब ये a समझे इसको b समझे, तो ये आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए की 2 प्लस 2 का स्क्वायर आना है 4 प्लस a और b 2x, 2 स्क्वायर दरम्यान में माइनस, बेटा एक दफा प्लस किया और एक दफा माइनस, ये फार्मूला मैंने खोला है, मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको जरा कंपेयर करें, a की जगह पे x है, b की जगह पे 2 है, तो a माइनस बी, फिर पहली रकम का स्क्वायर है वो x थी उसका स्क्वायर, फिर दूसरी रकम b उसका स्क्वायर है, वो क्या था 2 था, 2 का स्क्वायर लें 4 आ जाएगा, फिर प्लस क्या है, पहली रकम जरा दूसरी रकम, पहली रकम x है दूसरी रकम 2 है, तो 2 का x से मल्टीप्लाई करें तो 2x, क्लियर हो गया। अब यहां आ जाए, ये तो बेटा वैसे ही लिखा जाएगा, यहाँ आपके पास x कॉमन ले लें तो रह जाएगा x प्लस 2 इन दोनों में, और यहां से फिर 2 कॉमन ले लें, अंदर फिर क्या रह जाएगा x प्लस 2, इसमें बेटे x माइनस टू से कट गया, x की 2 प्लस 4
प्लस का 2x ओवर x प्लस 2 डिवाइड में x की 2 प्लस 2x प्लस 4 ओवर बेटे x प्लस 2 और यहाँ फिर x प्लस 2। अब हमारी कोशिश है कि डिवीजन किस में चली जाए, मल्टीप्लाई में। जब डिवीजन मल्टीप्लाई में चली जाएगी, इसमें 4 पहले लिखें या 2x पहले लिखें फर्क नहीं पड़ता, ये लिखा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा नीचे की रकम ऊपर और ऊपर की रकम नीचे। जब भी डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज होती है तो बेटा नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली रकम नीचे। अब जरा देखें, एक x प्लस 2 इससे बेटे कट गया, x की 2 प्लस 2x प्लस 4, x की 2 प्लस 2x प्लस 4, ये भी इससे क्या हुआ, कट गया। तो सिर्फ बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ऊपर हमारे पास एक ही रकम बच रही है, वो क्या है, x प्लस 2, और यही बेटे हमारा आंसर। क्लियर ना हो, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, बड़े आसान सवाल है। पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। बेटे ये आपके पास जो क्वेश्चन है, इसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहला काम a कॉमन ले लें, दोनों में a है, कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा a प्लस बी, और बेटा होल स्क्वायर चूंकि सबका है तो लगा दें, इन दोनों में भी a कॉमन ले लें, अंदर आ गया a माइनस बी, और बेटा उसका स्क्वायर जैसे है होल का वैसे ही लगा दिया, डिवाइड लिखा, ये बेटा स्क्वायर पूरी ब्रैकेट लगी है ना, इसका भी है और इसका भी है, हम ऊपर वाली रकम को अलग कर लेंगे स्क्वायर के साथ और नीचे वाली को अलग, ऐसा करने की हमें इजाजत है। हमने पढ़ा था x ओवर y की पावर अगर m हो तो बेटा हम x की m अलग कर सकते हैं और y की पावर को m के साथ अलग लिख सकते हैं। बेटे यही रूल मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, a प्लस बी की पावर 2 अलग लिखा, a माइनस बी की पावर 2 को बेटे अलग लिखा, ये जो 2 है ये बेटा इस वैल्यू का भी है और इस वैल्यू का भी है, दोनों को बांट दें, a की 2 और a प्लस बी की 2, नीचे बेटा इसको भी दे दें, a की 2 इंटू ए माइनस बी की 2, ये उसका स्क्वायर। अब ये डिवीजन है तो बेटे हमारी कोशिश थी कि डिवीजन को किस में बदलें, मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो बेटा नीचे वाली वैल्यू ऊपर भेज देंगे और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, a माइनस बी बेटा इसका स्क्वायर और नीचे बेटे a प्लस बी और इसका स्क्वायर, ये बेटे कट गया इससे, ये वैल्यू बेटे कट गई इससे, और यहाँ पर ये a की 2 कट गया a की 2 से। जब सब कुछ कट जाए तो बेटा कुछ नहीं बचेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे जी, आंसर में क्या आ गया, 1, और हमारा पार्ट 6 भी बेटे कंप्लीट। अच्छा जी बेटे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। बाज़ औक़ात ना बच्चे पता क्या करते हैं, इतनी बड़ी रकम दे के ना डर जाते हैं, कहते हैं सर जी सवाल बड़ा मुश्किल हो गया। तो मेरे भाई क्यों डर रहे हो आप लोग, देखिए एक बात हमेशा याद रखनी है, मैंने पहली बात तो ये कही थी कि बेटे डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी। दूसरी बात मेरे बच्चों, आपने इस चीज का ख्याल रखना, समझो ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को सेपरेटली आपने क्या करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी। जब हर एक सवाल को अलग अलग देखेंगे तो आपके लिए बेटे कोई मसला होगा नहीं, और काम कोई नहीं करना, देखें या कॉमन लेना है या उसके फैक्टर बनाने। तो अगर आप लोग थोड़ी सी स्ट्रेटजी के साथ चलें और थोड़ी सी सूझबूझ रखें तो बेटा फिर मसला कोई नहीं है। हम सिर्फ क्या करते हैं, देख के परेशान हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो बेटे आपने इससे परेशान नहीं होना, थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनानी है और काम हमारा आसान। हम भी इसको देखते हैं पहले, 6 1 जा 6, 6 के फैक्टर हमें पता है 1 3 6 और 2 3। सेंटर में देखें क्या चाहिए, 1, बेटा इसको प्लस माइनस करने से 1 नहीं आता, ये ठीक है, माइनस का 1 चाहिए, बड़ी वैल्यू को माइनस कर दें, छोटी को प्लस, फैक्टर आ गए x की 2 माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ओवर 20 एक 20 है जी, माइनस का 20 आ रहा है,
फैक्टर 1 20 2 10 4 5, ये फैक्टर आ रहे। हमें चाहिए 1 दरमियान में। बेटा इसको प्लस माइनस करने से भी 1 नहीं आना, इससे भी नहीं आना, सिर्फ इसी से आएगा। इसका मतलब 4 5 के फैक्टर ठीक है, चाहिए कौन सा 1? माइनस का। बेटा जो यहाँ साइन चाहिए वो किसको देते हैं? बड़ी रकम को। और इसको प्लस, तो फैक्टर क्या लिखूं? x की 2 माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20। ये बेटा डिवाइड में x माइनस 3, पीछे बेटे x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया? x प्लस 4 मल्टीप्लाई इन तीनों में से फिर x कॉमन। बेटे आपके पास क्या रह जाएगा अंदर? तीनों में x है ना, x की 2 माइनस 5x माइनस बेटे कितना आ जाएगा? 40 ओवर बेटा 35 है, यहाँ 1 है, 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया 35 आ गया। और अच्छा जी, ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बेटे 35 आ रहा था, 1 35 और 5 और 7 35। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिखना है? -12। बेटे इससे तो नहीं आना, 7 में 5 जमा करें 12 आ जाएगा, -12 चाहिए, दोनों के साथ क्या लगा दिया? माइनस। x की 2 माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35 ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा इन दोनों में से x कॉमन, अंदर x माइनस 3, इन दोनों में से +2 कॉमन, अंदर बेटा x माइनस 3, इधर से बेटा x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन, तो बेटे क्या आ गया? x माइनस 5। 4 पे डिवाइड करें ना, 4 5 20। ये बेटा वैसे का वैसे लिखा रहने दें, बल्कि इसको भी आप लोग चाहें तो एक x इसके 2 से क्या होगा? कट जाएगा, सिर्फ एक सिंगल x बचेगा। 2 पावर थी, नीचे 1 पावर थी, एक पावर से खत्म। x माइनस 3 ओवर x प्लस 4 मल्टीप्लाई। बेटे ये आपके पास 14 है, ये भी क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन आपके पास एक फंक्शन आ रहा है। ये जो आपके पास एक क्वाड्रेटिक रिलेशन लिखा गया है, इसको भी फैक्टराइज करें। 14 1 जा 14, 14 के फैक्टर बेटे 1 14 और 2 और 7। हमें 5 चाहिए माइनस का, तो बेटा इसको माइनस कर दें, इसको प्लस, ये हमारे काम का नहीं। ये बेटे x वैसे ही लिखा, और इसमें से आपने जब फैक्टर बनाने हैं तो x की 2 माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 ओवर बेटे इन दोनों में से क्या कॉमन है? x, अंदर x माइनस 7 माइनस 5 कॉमन, बेटे 5 7 35, x माइनस 5 माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन भी चेंज। बेटे x माइनस 3 दोनों में सेम है, कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 2, इधर से क्या बाहर आया? x माइनस 5, यहाँ क्या बचा? x प्लस 4। डिवाइड में बेटे वैसे लिखा, x एज इट इज, x माइनस 3 एज इट इज, x प्लस 4 मल्टीप्लाई x। बेटा इन दोनों वैल्यूज में, पहली दो में देखें x कॉमन, ये जो दो वैल्यूज हैं इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? x। तो जब हम x कॉमन ले लेंगे तो बेटे अंदर आ जाएगा x माइनस 7, फिर +2 कॉमन, अंदर क्या रह गया? x माइनस 7, और नीचे जो आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगी ये वाली, इसका ये ब्रैकेट ना भी लगाएं तो ये x जो है चूंकि सारी वैल्यू का है, वो हमने यहाँ कहाँ शुरू में लिखा है, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे x कॉमन, x माइनस 7 बेटे बाहर, और ये बेटे x माइनस 5, और यहाँ पर बेटा इसको फिर हमने क्या किया? बंद कर दिया। इसमें ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा, x माइनस 3, x प्लस 2, x माइनस 5,
x+4, फिर डिवाइड ये बेटे x इंटू x-3 x+4 मल्टीप्लाई बाय ये बेटे x एज इट इज, इधर से x-7 कॉमन, अंदर क्या बचा x+2 ओवर ये बेटे आपके पास एज इट इज आ गया x-7 x-5। इसमें बेटे देखें x-7 से कट गया, ये x और x मिलके क्या बन जाएगा x का स्क्वायर। अभी हम यहां लिखते हैं बाकी, देखो बेटा ये वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी x-3 x+2 ओवर x-5 और बेटे x+4। ये डिवीजन किस में चेंज होगी मल्टीप्लाई में, ये ऊपर लिख दो x+4 और x-5 ऊपर चला गया, नीचे ये दोनों वैल्यूज थी ना ऊपर चली गई, डिवीजन चूंकि मल्टीप्लाई में गई। ये बेटा x और x मिलके क्या बना x का स्क्वायर। अगर आप ये भी नहीं करते तो आप पीछे वाले पार्ट में इस x को इस x से काट दें तो ये 7x² वैसे ही चलता जाएगा, फिर भी ठीक है। और बेहतर है कि अब इसको काट दें ताकि आपको दोबारा ये वाला x कंफ्यूज ना करे, क्योंकि जब हमने फैक्टर बनाया है तो ये x हमें परेशान कर रहा था। तो मैंने चूंकि पहले कटिंग कर ली थी इसलिए बेटा मैंने नहीं किया, लेकिन अगर आप लोग इस x को पहले ही इस x को इस x के साथ कटिंग कर दें और इसको x की 2 ही रहने दें साथ साथ, तो आपके लिए जरा ज्यादा आसानी हो जाएगी। फिर बेटे मैंने इसको x और x मिला तो x की 2 आया, यहां आ गया x-3 और फिर यहां क्या आ गया x+2। बेटे x+4 x+4 से x-5 x-5 से x-3 x-3 से x+2 बेटे x+2 से कुछ नहीं बचा, सिर्फ नीचे क्या बच गया x का स्क्वायर। और इसके साथ ही बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी मुकम्मल। जी बेटे पार्ट नंबर 8, इसमें भी रकमें कुछ ज्यादा हैं लेकिन मुश्किल नहीं है, काम आसान ही है। इनमें पहली दो में देखें कॉमन क्या है, इधर 3 और x, 3 दोनों पे डिवाइड हो जाएगा और x की 2 और इधर 1 है तो छोटी पावर हमेशा कॉमन। 3 बाहर खत्म, 2 में से एक बाहर एक अंदर बचा, -3 भी बाहर x भी बाहर खत्म, सिर्फ बेटे क्या बचा y। इन तीनों में से 10 कॉमन आ गया, अंदर रह गया x की 2 प्लस xy -2y की 2 मल्टीप्लाई बेटे 5 और y बाहर, अंदर क्या रह जाएगा सिर्फ x, 10 को 2 पे काटे 5 पे 2 बचा और आपके पास चूंकि y बाहर आया हुआ है 2 पावर में से एक बाहर आ गई, एक पावर अंदर बच गई। इनमें से भी बेटा 6 कॉमन, x की 2 प्लस xy प्लस बेटा y की 2 डिवाइड 2 कॉमन, अंदर बेटे x की 2 माइनस y की 2 बेटा 4 कॉमन, x की 3 माइनस y की 3। हमने सबसे पहले जो जो कॉमन आ सकता था ले लिया। बेटा 3x एज इट इज, x माइनस वाई भी एज इट इज ओवर, अगर आप चाहें तो इसकी कटिंग कर सकते हैं, 5 1 5 5 2 10, तो नीचे क्या बच गया 2, ये बेटे x की 2 प्लस, अच्छा इसको फैक्टराइज कर दें, 2 1 2 है तो बेटा 2 के फैक्टर हमें पता है सिर्फ 1 और 2 ही बनते हैं, चाहिए क्या प्लस का 1, बड़ी वैल्यू को प्लस कर दें छोटी को माइनस, प्लस 2xy माइनस xy माइनस 2y की 2 मल्टीप्लाई बेटा y वैसे ही लिखा, x प्लस 2y भी वैसे ही लिखा, ये बेटे 6 एज इट इज। इस वाले फैक्टर को आप लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये पहले से ही सिंप्लीफाइड है इसलिए इसको ऐसे ही लिख दिया, -2
दो स्क्वायर है दरम्यान में माइनस, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। वन टाइम प्लस कर दें और भाई वन टाइम माइनस, यहां आ जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। वो क्या होगा, ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे वाई, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स की टू प्लस एक्स वाई प्लस वाई की टू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, उसकी जगह पे एक्स वाई लगा दिया। अभी बेटे जी हम लोग 3x, वैसे तो इसकी भी कटिंग कर सकते हैं, यहां पर कर ही दें, चलें इधर स्टेप सिंप्लीफाई, तीन एक तीन, तीन दो छः, सिर्फ क्या बचता नजर आ रहा है x, आगे क्या है x माइनस वाई, नीचे बेटे ये टू जो है ये एज इट इज। अब इन दो में से कॉमन लो, पहले ब्रैकेट लगाओ, x कॉमन, x प्लस टू वाई माइनस इन दोनों में y कॉमन, अंदर फिर बेटे x प्लस टू वाई और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई y इंटू एक्स प्लस टू वाई, बेटा वैसे ही लिखा। और ये वाली वैल्यू बेटे मैंने आपको कहा था बेटा ये मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो चुकी है, इसने सिंप्लीफाई नहीं होना, इसको ऐसे ही लिखना है। और इसके साथ जो बाहर टू लिखा है, जो सिक्स के साथ कटा था थ्री, वो टू नीचे वैसे का वैसे। बेटे इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करें, ये तो कट गया इधर ही, डिवीजन मल्टीप्लाई में गएगी तो नीचे वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर, और ये ऊपर वाला सारा फैक्टर बेटे कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब जरा देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई की टू कट गया। फिर अभी एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लें, फिर बाकी वैल्यूज कटेंगी। बेटे ये एज इट इज आ गया, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई ओवर, ये टू वैसे ही लिखो, इन दोनों में एक्स प्लस टू वाई कॉमन है, बाहर निकाल लें। एक्स प्लस टू वाई बेटा ये इसमें भी था, इसमें भी था, कॉमन लेके ये लिख दिया। इधर से अंदर क्या बचा x, यहाँ क्या बचा माइनस वाई, तो हमने क्या लिखा x माइनस वाई, मल्टीप्लाई में बेटा एज इट इज। और यहां पर अगर हम चलते हैं तो ये y इंटू एक्स प्लस टू वाई वैसे लिखा, नीचे बेटे सिर्फ टू बचा, और अगली वैल्यू में आपके पास यहाँ वन बचा, ऊपर तो कट गया, टू इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए क्या कुछ कट रहा है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई से बेटे एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई से, ऊपर एक्स और एक्स कितना हो गया एक्स वाई, मिलके एक्स और वाई मिला एक्स वाई, ये टू टू फोर और फोर टू कितना होगा एट, और साथ बेटे क्या बचा एक्स प्लस वाई, और इसके साथ ही बेटे पार्ट नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा बेटा देखिएगा इस क्वेश्चन में ये जो हमने फोर कॉमन लिया था, ये बेटे हम लिखना भूल गए, और ये फोर आपने यहां पर लिखना है, और उसके बाद जब हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये टू नीचे आएगा, और ये वाला जो फोर है ये बेटा इसके साथ ही कहाँ जाएगा ऊपर। अब यहां पर आपके पास क्या रहेगा फोर, और ये भी फोर साथ आना है, फोर को 8 से कटिंग कर दें तो बेटे आपके बाकी सारा कुछ वैसे ही है, ये आ जाएगा एक्स वाई ओवर यहाँ क्या रह जाएगा टू, तो टू एक्स प्लस वाई। वो जो फोर था वो हम लोग यहाँ पर नहीं लिख पाए, इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा था, लिहाजा वो फोर हमने लिखा, बाद में हमने दो चार, चार दो आठ, और चार को आठ से काटा तो दो बेटा नीचे बच गया। जी बेटे पार्ट नंबर 9 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। पहली दो वैल्यूज में से देखें कॉमन क्या है, टू एक्स की टू माइनस दो चार आठ, दोनों 18, नीचे बेटे एक्स का क्यूब है, अगर एक रकम का क्यूब है तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि दूसरी का भी क्यूब बन रहा होगा। तो बेटे 125 को अगर हम क्यूब की शक्ल में लिखना चाहें तो हम उसे लिखेंगे 5 की पावर 3 जो है वो बेटे 125 होता है। 10 एक 10,
10 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, 1 10, 2 और 5, हमें 3 चाहिए, इससे आएगा, इसके साथ माइनस, इसके साथ +2, एक्स की 2 -5x + 2x -10, बेटा 3 कॉमन, 3 7 21, तकसीम 14 14, 14 के फैक्टर 1 7, 2 7, 1 14, सॉरी 2 7, हमें चाहिए 5, बेटा इससे तो नहीं आना, इससे आएगा, प्लस का 5 चाहिए, ये प्लस करें, ये माइनस का, एक्स की 2 + 7x -2x -14 ओवर, बेटा ये फैक्टराइज नहीं होनी वैल्यू, इसको आपने बगैर कुछ किए वैसे ही लिखना है, ये सिंप्लीफाइड है, इसके फैक्टर बनाए, कोई फैक्टर बन सकता नहीं, इसलिए हमने इसको ऐसे ही लिखा। यहां पर भाई 2 एज इट इज, ये x की 2 है, 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 की 2, ये क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, a की जगह पे x, b की जगह पे 5, फिर बेटे क्या आना है, a की 2 प्लस b की 2, 5 था उसकी 2 लिखा, प्लस a इंटू बी, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x, अंदर रह गया x -5, इन दोनों में प्लस का 2 कॉमन है, अंदर रह गया बेटे x -5 ओवर, ये बेटा वैसे का वैसे लिख दिया, डिवाइड x कॉमन, x + 7 -2 कॉमन, x + 7, ये बेटा ऐसे ही लिखना है, x की 2 + 5x + 25। अभी जी हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस है, बेटे 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, यहाँ बेटे x -5 ये वैसे ही लिखा, इधर क्या रह गया, x की 2 + 5 का स्क्वायर 25 जमा का 5x मल्टीप्लाई बेटे x एज इट इज, x -5 दोनों में आया, इसको कॉमन ले लें, यहां से x बचा, यहां से प्लस का 2 बचा, ये बेटे वैसे का वैसे, डिवाइड किया, x + 7 बाहर, अंदर है गया x -2, बेटे इस वैल्यू को तो हमने एज इट इज ही लिख देना। अभी बेटा ऊपर नीचे अगर कोई वैल्यू कटती है तो कटिंग कर लें, x -5 से कट रहा है, x -7 इस x -7 से कट रहा है, कटने के बाद जो बाकी बचे अब वो लिखेंगे, 2 इंटू x + 7 बचा ओवर x की 2 + 25 प्लस बेटे 5x बचा, इधर बचा x + 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई में x + 2 ओवर बेटा 3 बचा, डिवाइड है, यहाँ पर साइन कौन सा है, डिवीजन का, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें तो नीचे वाला सारा फैक्टर ऊपर चला जाएगा, x की 2 + 5x + 25 ओवर, ये बेटा सारा कुछ नीचे आ जाएगा, x + 7 और x -2, ये बेटा सारी वैल्यू सेम है, कट गई, x + 7 भी बेटे x + 7 से कट गया, ऊपर क्या बचा, 2 इंटू x + 2, नीचे बचा बेटा 3 और यहां से क्या बचा, x -2, और बेटे पार्ट 9 भी हमारा कंप्लीट। अच्छा जी बेटे हम लोग चल रहे हैं पार्ट 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के, यहां देखिएगा जी दोनों में x कॉमन है, अंदर बेटे x -2, इन दोनों में से 2 कॉमन है तो x + 3, क्योंकि 2 6 से कटेगा तो 3 रह जाएगा, 6 1 6 है बेटा, 6 के फैक्टर 1 6 है और 2 3 है, हमें प्लस का 1 चाहिए तो इससे तो नहीं आना, प्लस माइनस करने से ये प्लस ये माइनस, जो साइन यहां चाहिए बड़ी रकम को देना है, x की 2 + 3x -2x -6, दोनों में बेटे x कॉमन, x -5,
बेटा इसमें से 6 कॉमन, 6 5 30, दोनों में बेटे x कॉमन और x माइनस 2। अभी बेटा जो कुछ कटता है वो काट दें। देखिए x माइनस 2 और x माइनस 2 और x ये आपस में कट गया। वैसे ही ऊपर भी हम काट सकते थे, चलो खैर एक ही बात है। ये x माइनस 5 से भी काट दिया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 का भी काम खत्म हुआ। अब ये तो सारा ही फैक्टर कट गया, ये भी सारा कट गया, सिर्फ 3 बचा और बस इसको सॉल्व करना है। पहली दो वैल्यूज में से x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, अंदर बेटे फिर कितना x प्लस 3, नीचे से यहां से क्या बचा हुआ है x बचा है और यहां से क्या बचा है x प्लस 3, और ये एंड पे बेटे हमारे पास एक 3 भी मौजूद है। अभी हम लोग इसमें से x प्लस 3 कॉमन लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 2 और मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 हम शुरू में भी लिख सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं। और नीचे वाला x प्लस 3 वैसे बेटे x प्लस 3 से कट गया। अब आपके पास बचा क्या, यहाँ से 3 बचा, ये क्या बचा बेटे x माइनस 2, और बेटा नीचे क्या बचा हमारा x। और इसके साथ ही बेटा हमारा जो है क्वेश्चन नंबर पार्ट 10 जो है 1 का मुकम्मल हुआ और एक्सरसाइज 5.3 बेटा हमारी कंप्लीट। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर बेटे आप लोगों को लेक्चर समझ आया है तो उसके लिए आप लोगों ने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और अगर बेटे आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फिर वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही बेटा लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी किया करें। और आपको कहीं कोई लेक्चर में प्रॉब्लम आ रही है तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।